जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए नेवी एमआर के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होंगे जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक आपके जितने भी शिफ्टों में पेपर हुए हैं सबको एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया गया है और सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और आप भी अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है? तो आपको इनमें से बताना होगा कि सबसे कम भू क्षेत्र आपका कौन सा है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आपका एशिया या अमेरिका। तो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया है इसमें कि सबसे निम्नलिखित में से सबसे कम भू क्षेत्र किसका है या सबसे कम जो क्षेत्रफल है वह आपका कौन से महाद्वीप का है। तो मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं सबसे कम क्षेत्रफल की। तो सबसे कम क्षेत्रफल है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, यानी इसमें जो करेक्ट जवाब होगा बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। मगर बात कर ली है सबसे कम पर, तो सबसे ज्यादा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है आपका एशिया का, जो आपका क्षेत्रफल के मामले में पहले स्थान पर आता है। आपके कितने महाद्वीप हैं? आपके कुल 7 महाद्वीप हैं। उन 7 के 7 को क्रम से जानेंगे। पहला पर आ जाएगा, पहले पर कौन आ जाता है आपका एशिया, दूसरे पर आ जाता है आपका अफ्रीका, तीसरे पर आ जाता है आपका उत्तर अमेरिका, चौथे पर आ जाता है आपका दक्षिण अमेरिका, पांचवें पर आ जाता है आपका आर्कटिक, छठे पर आ जाता है आपका यूरोप और सातवें पर आ जाता है आपका क्या है ऑस्ट्रेलिया। तो आपको इन सातों के सातों क्रमों को याद करना है और यहाँ से एग्जामिनर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए नेवी एमआर और एसएसआर के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और बहुत ज़्यादा पूछता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? पहले बात करते हैं भाषा एवं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वह आपकी कौन से आर्टिकल में है। तो मेरे प्यारे साथियों आपकी आर्टिकल कौन से में है? 19 में है। तो आपको कौन से आर्टिकल में आएगी? तो सही जवाब होगा आपका स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आपकी कौन सी आती है? भाषण। कौन सी आ जाती है? आपकी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आ जाती है, यानी इसमें सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मेरे प्यारे साथी जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वह आपका कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल किस में है? 32 में है। बात करते हैं आपकी समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ लो दिया गया है? तो समानता का जो अधिकार है वह आपका आर्टिकल कितने से कितने हैं? 14 से 15 लो समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका किसमें है? जो धार्मिक अधिकार है वह आपका आर्टिकल 25 से 28 तक है। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह आपका कौन से में है? आपको पता होना चाहिए आर्टिकल किसमें है? 19, 18, 19 में आपका क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो मौलिक अधिकार हो जाएगा आपका विकल्प सी, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूँगा। यह क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी न किसी शिफ्ट में 100% इस क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस मिल जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कामुक रचना का आपका मंदिर आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों बात करें कामुक रचना का मंदिर कौन सा है? तो खजुराहो का मंदिर
खुजराहो का जो मंदिर है वह आपका कामुक रचनाओं का मंदिर है। बात करते हैं खुजराहो का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो खुजराहो का मंदिर आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में स्थित है। बात करते हैं इसकी शैली बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसकी आपकी क्या है, इसकी आपकी नागर शैली है। कौन सी शैली है, नागर इसकी आपकी खजुराहो के मंदिर की शैली है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध, तो आपका खजुराहो का मंदिर इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होता। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मिश्रण को जो कहा जाता है आपका पारस्विक आपका क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। यानी इसमें जो करेक्ट जवाब होगा वह आपका विकल्प डी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है। तो भारत का जो अधिकांश भाग है मेरे प्यारे साथियों कौन सी मिट्टी से ढका हुआ है, बताइए। विकल्प आपके सामने है। तो मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं भारत के अधिकांश भाग की, तो भारत का जो अधिकांश भाग है वह मेरे प्यारे साथियों आपका जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। कौन सी मिट्टी से ढका हुआ है, जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी जो पाई जाती है भारत के 43% भाग पर आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी को एक नाम से और जाना जाता है जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कछारी। क्या, कछारी। कछारी मिट्टी किसको कहा जाता है, तो कछारी मिट्टी भी मेरे प्यारे साथियों आपका जलोढ़ मिट्टी को ही कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना होगा। तो कितने प्रतिशत भूभाग पर है आपकी जलोढ़ मिट्टी, 43% भूभाग पर है, जो भारत के सर्वाधिक सबसे अधिक क्षेत्र पर आपको देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, आपको बताना होगा कबड्डी खेल से संबंधित। तो मेरे प्यारे साथियों जो कबड्डी खेल से संबंधित है वह है आपका AKFI, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन आपका नेवी MR और SSR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चा MR की तैयारी कर रहा है वह आप अच्छे से नोट कर लेगा, क्योंकि 100% किसी न किसी शिफ्ट में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो मेरे प्यारे साथियों आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसकी स्थापना आपकी कब की गई थी। तो मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वह आपकी 1885 में की गई थी। कब की गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 में की गई थी। यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं करेक्ट डेट की। तो करेक्ट डेट क्या थी आपकी, 28 दिसंबर आपकी 28 दिसंबर 1885 आपकी क्या थी, आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना की करेक्ट डेट थी। किसने की थी, तो आपका पता होना चाहिए A.O. ह्यूम ने की थी, और दादा भाई नौरोजी भी इसमें कौन थे, शामिल थे। तो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा था एग्जामिनर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए 1885 में आपकी हुई थी। यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है। तो बताइए, आणविक अखंड आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से जो आणविक अखंड है वह है मेरे प्यारे साथियों आपका आर्गन। आर्गन क्या है, आर्गन एक आपका आणविक अखंड है, जो आपका डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं आर्गन की। तो आर्गन का जो रासायनिक नाम होता है Ar होता है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो परमाणु क्रमांक इसका आपका 18 होता है।
बात करते हैं पृथ्वी पर, तो मेरे प्यारे साथियों पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में तीसरे नंबर पर आता है, जो 0.93% आपका कहाँ पर, पृथ्वी पर मिल जाता है। बात कर लेते हैं पहले नंबर पर कौन आता है, तो पहले पर आता है आपका हाइड्रोजन आपका 73% या 78% आपका पृथ्वी पर देखने को मिलता है। बात करते हैं आपकी, इसके बाद कौन सा आता है, तो ऑक्सीजन आता है, जो आपका 20 पॉइंट कुछ आपको देखने को मिलता है। और तीसरे नंबर पर आपका आर्गन आता है स्थायी गैसों में, जो आपका 0.93% आपको देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है, तो आर्गन इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है, 100% इस क्वेश्चन को मैं दूंगा। इस तो क्वेश्चन को पूछे जाने के लिए मैं इस क्वेश्चन को 3 स्टार भी इस क्वेश्चन को दूंगा, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है, तो यह क्वेश्चन आपका नेवी एमआर के लिए बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन बन जाता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो अलग करता है मेरे प्यारे साथियों, वह आपका 10 डिग्री क्रिक क्या करता है, अलग करता है। 10 डिग्री क्रिक या 10 डिग्री चैनल आपका क्या करता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना था। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षय रोग या टीबी रोग के कारण होता है, तो बताइएगा क्षय रोग जो होता है वह आपका किसके कारण होता है। ऑप्शन है प्रोटोजोआ के कारण, कवक के कारण, वायरस के कारण या बैक्टीरिया के द्वारा। तो बताइए क्षय रोग, तो मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं क्षय रोग की, तो आपका एक दिवस भी मनाया जाता है, विश्व क्षय दिवस। विश्व क्षय दिवस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, एक दिवस भी पूछा जाता है, विश्व क्षय दिवस। तो विश्व क्षय दिवस कब बनाया जाता है आपका, विश्व क्षय दिवस बनाया जाता है आपका 24 मार्च को। ध्यान रखना है आपका 24 मार्च को बनाया जाता है। मगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्षय रोग या टीबी रोग के कारण होता है, तो वह मेरे प्यारे साथियों बैक्टीरियल के कारण होता है, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा, यानी डी विकल्प इसमें आपका बैक्टीरियल आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतह की सापेक्ष गति है। तो घर्षण के कारण जो दो, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों के बीच जो आपकी सापेक्ष गति होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम सघर्षण कहते हैं, यानी क्या हो जाएगा, डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि जो आपकी कोलेरू झील है वह आपके कौन से त्रिकोण में पाई जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों बात करें कोलेरू झील की, तो कोलेरू झील मेरे प्यारे साथियों गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोण में पाई जाती है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कोरेलू झील की, तो कोरेलू झील जो है मेरे प्यारे साथियों आपकी आंध्र प्रदेश यानी एपी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है आपकी कोरेलू झील, आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि आपकी एक मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के कितने आंग्ल इंडिया सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो लोकसभा के जो आंग्ल इंडियन सदस्य होते हैं कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, तो आपका सही जवाब होगा 2 सदस्य मनोनीत किया जा सकता है। परंतु 104वां संविधान संशोधन 2019 में आपके आंग्लो सदस्यों को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। कब से, 2019 से, तो आपको इसका भी पता होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी व्यक्ति को 2 सदन भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के छद्म हॉल में
के भीतर कम से कम बारे में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान में पढ़िए। अगर किसी व्यक्ति को संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को कितने दिन पहले उसके बता देना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उसे कितने दिन पहले बता देना चाहिए कि उसे उस दिन संसद भवन में पेश होना है। तो कितने दिन पहले बता देना चाहिए? आपका करेक्ट जवाब होगा 10 दिन पहले उसको क्या है बता देना चाहिए, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? बताइए, कोशिका के नाभिक। तो मेरे प्यारे साथियों, जो कोशिका के जो नाभिक का जो बात करते हैं, कोशिका नहीं पूछी जा रही, यहाँ पूछा जाएगा कोशिका में भी जो नाभिक है तो उसका जो आविष्कार किया था वह आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या सिलेक्टेड आपके लिए अगला क्वेश्चन होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका अशोक स्तंभ सिंह कहाँ स्थित है? तो अशोक स्तंभ, तो आपको अशोक स्तंभ आपके कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे साथियों, अशोक स्तंभ आपके सारनाथ में है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। सारनाथ यानी वाराणसी में, सारनाथ यानी वाराणसी में आपके अशोक स्तंभ है। बात करते हैं अशोक स्तंभ की स्थापना पूछ ली जाती है तो 250 BC में आपकी अशोक स्तंभ की स्थापना की थी। और यह क्या है, इसमें 4 शेर चारों दिशाओं में देख रहे हैं और इसको भारतीय राष्ट्रीय क्या है, आपके भारत राष्ट्रीय स्तंभ के रूप में भी इसको चुन लिया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अशोक स्तंभ कहाँ पर है? तो सारनाथ इसमें विकल्प बी के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी का रासायनिक आपकी प्रक्रिया, जो आपकी क्रिया है द्वारा बनाया फाइबर है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लकड़ी की आपकी लुगदी पर, जो लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया आपका फाइबर कौन सा है? तो कौन सा फाइबर है आपका? तो रेयान फाइबर है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता या पदक विजेता दीपा मलिक को कौन सा पदक दिया गया था या कौन सा पदक इन्होंने जीता था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन को दूंगा, 100% क्वेश्चन के चांसेस है। तो कौन सा पदक जीता था? तो आपका सही जवाब होगा, इन्होंने आपका रजत पदक जीता था, यानी इसमें जो करेक्ट जवाब होगा वह आपका विकल्प बी के साथ होगा। और कब जीता था? तो 2016 में इन्होंने जीता था। आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, दक्षिण भारत मंदिर में के प्रवेश द्वार को कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं उनके प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो उनके प्रवेश द्वार को आपका गोपुर कहा जाता है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में नेवी, MR और SSR में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपको सभी क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज इसमें हमने टॉप क्वेश्चन को रखा था। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए